हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो तथा एक नए अभ्यास के साथ। अभ्यास 1G। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चों। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। तो क्या करना है, इसमें जो प्रथम संख्या है इस संख्या से इस संख्या को हमें भाग देना है। तो इसको कॉपी पर नोट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं बच्चों। तो बच्चों हमने यहाँ पे तीनों क्वेश्चन नोट कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। तो इनको सॉल्व करते हैं। क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले इसको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं और यहाँ पर हम भाग का निशान लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 8/5। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे भाग क्योंकि हमें भाग करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1/ माइनस हमेशा ऊपर रहता है तो माइनस ऊपर लगा देंगे। ठीक है, माइनस का 1/10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे ये वाली संख्या को सेम ऐसे ही लिखेंगे, माइनस का 8/5। यहाँ पर गुणे का निशान लगाएंगे। जब गुणे का निशान लगाते हैं तब जब भाग से हम गुणे का निशान लगाएंगे तो क्या होगा, हमारी जो ये संख्या है ये संख्या पलट जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ नीचे 10 है, हर में 10 है, तो हम क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंश में हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 10 क्योंकि माइनस हमेशा ऊपर रहता है, बटे में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब हम निशान चेंज करते हैं, ठीक है, तो हमारे क्या होता है, जैसे भाग है तो भाग से जब हम गुणे में करेंगे तो क्या होगा, पीछे वाली संख्या हमारी पलट जाएगी। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखेंगे कोई संख्या हमारी कट रही है तो उसको काट देंगे। जैसे ये वाली 5 और 10 कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, और ये वाली संख्या तो ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अब माइनस का 8/1 गुणे और माइनस का 2, यहाँ पे माइनस है, माइनस का 2 फिर बटे में 1 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा और 8 दूनी 16 होता है, यहाँ पे 16 लिख देंगे। बटे में जब 1 आता है तो उसे लिखते नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन करेंगे। 18 को यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, भाग का निशान लगाएंगे, फिर ये माइनस का 12/7 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, ये बटे में, तो इसको भी बटे में 1 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने यहाँ पर बटे में 1 लिख लिया। 1 हमेशा होता है, बस वो लिखा नहीं होता है, जब हम इसका काम होता है तो हम उसको 1 को लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे 18/1 18/1। ठीक है, यहाँ पर क्या लगाएंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, तो क्या होगा, ये संख्या हमारी पलट जाएगी, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7/12 हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कोई संख्या हमारी अगर कट रही है तो उसको काट देंगे। यहाँ पे कट रहा है 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18। ठीक है, अब कोई संख्या कट नहीं रही है तो यहाँ पे लिख लेंगे, अब इसको नोट कर लेंगे, 3/1 गुणे माइनस का 7/2। अब इसको गुणा कर देंगे हम, 3 सत्ते 21, ये माइनस का है इसलिए माइनस का होगा, बटे में 2 एकम 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, पहले इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, यहाँ पर भाग लगाएंगे। ठीक है, भाग करना है हमें, तो इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, 5/16, माइनस हमेशा ऊपर रहता है तो ऊपर लगा देंगे, यहाँ बटे में 1 लिख लेंगे हम। अब यहाँ पर ऐसे आगे वाला ऐसे ही नोट कर लेंगे, माइनस का 8/1। अब यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे, जब गुणे का निशान लगाएंगे तो संख्या पलट जाएगी, तो हो जाएगा माइनस का 16/5। अब यहाँ पे लिखेंगे, माइनस माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, और 16×8 128। ठीक है, 16×8 128 और 5 एकम 5, ये हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2।
यहाँ पे कह रहा है भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, इन्हें हमें बताना है सत्य है या असत्य है। तो इनको कॉपी पर हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्व करके फिर बताएंगे ये सत्य है या असत्य है। तो बच्चों चलो करते हैं कॉपी पर इन्हें। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है माइनस का 1/8 भाग 3/4 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे माइनस का 1/8 भाग 3/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1/8 और इसको गुणे में करेंगे। गुणे में करेंगे तो क्या होगा, हमारी संख्याएं पीछे वाली पलट जाएंगी। ठीक है, 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अगर अब कोई संख्या कट रही है तो उसे काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कट रहा है 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1/2 गुणे 1/3। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस का 1 है, 1 एकम 1 हो जाएगा, माइनस का 1 2 3 6। तो बच्चों ये हमारा आंसर निकल के आया है माइनस का 1/6। तो ये क्या है, ये हम एक परिमेय संख्या है। तो अगर हर में 0 हो तो वो क्या होगा, तो हमारी संख्या जो होती वो परिमेय संख्या नहीं होती। अगर अंश में 0 है तो परिमेय संख्या है। अगर रूट में संख्या आती तब भी हमारी परिमेय संख्या नहीं होती। लेकिन ये माइनस का 1/6 आया तो ये हमारी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये बच्चों, ये हमारा आंसर ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देंगे सत्य। बच्चे ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, इसमें हमें LHS और RHS निकालना है। ठीक है, इन दोनों संख्या इसको सत्यापित करना है। जब बीच में ऐसे निशान ये बराबर का निशान होता है तो क्या होता है, LHS और हमें RHS निकालना होता है बच्चों। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं। पहले यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे, ऊपर से लिखेंगे 8/-9 फिर भाग माइनस का 4/3 बराबर, इधर भी लिखेंगे हम माइनस का 4/3 भाग 8/-9। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 8/ माइनस नीचे है तो माइनस ऊपर कर देंगे। ठीक है, माइनस हमेशा अंश में रहता है। 9 लिखेंगे यहाँ पर गुणे का निशान लगाएंगे और इस संख्या को हम पलट देंगे। यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 3/4 बराबर, इस संख्या को ऐसे ही लिखेंगे माइनस का 4/3। यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे, इस संख्या को ऊपर कर देंगे, माइनस का 9/8 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कोई संख्या कट रही है तो काट देंगे। यहाँ पे कट रहा है 4 एकम 4 4 दूनी 8 3 एकम 3 3 तियाँ 9। यहाँ पे भी 4 एकम 4 4 दूनी 8 3 एकम 3 3 तियाँ 9। अब हम यहाँ पर लिखेंगे ये माइनस है तो माइनस का 2/3 गुणे का निशान माइनस का 1/1 बराबर माइनस का 1/1 गुणे माइनस का 3/2। यहाँ पे लिखेंगे 2 एकम 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 2 3 एकम 3 बराबर, अब यहाँ पे लिखेंगे 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2। अब ये हमारा इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 ऊपर है, यहाँ पे 3 नीचे है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे 3 ऊपर हो गया और 2 नीचे हो गया, तो ये हमारा नॉट इक्वल है। ठीक है, ये संख्या हमारी बराबर नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा डज नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा, असत्य। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।
इसको पहले ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। माइनस का 15/56 भाग 1 बराबर 1 भाग माइनस का 15/56। जब यहाँ पर 1 है तो बटे में भी 1 लिख देंगे हम यहाँ पर। अब यहाँ पर करेंगे माइनस का 15/56। यहाँ पर हम गुणे का निशान लगाएंगे। जब गुणे का निशान लगाएंगे तो हमारी संख्याएं पलट जाएंगी, ठीक है। तो हो जाएगा 1/1 बराबर, यहाँ पर 1/1 लिखेंगे और यहाँ पर गुणे का निशान लगाएंगे तो संख्या पलट जाएगी। तो माइनस का 56/15। अब यहाँ पर कोई संख्या कट नहीं रही है तो इसको हम गुणा कर देंगे। 15 एकम 15, तो माइनस का 15 और 56 एकम 56, यहाँ पे 56 लिख देंगे। अब बराबर का निशान लगाएंगे, इधर भी गुणा कर देंगे तो यहाँ पर होगा माइनस का, जब 1 की गुणा 56 में करेंगे तो 56 ही होगा। माइनस का 56/15 एकम 15। तो ये दोनों संख्या हमारी बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 15 ऊपर है और यहाँ पर नीचे है। यहाँ पर 56 नीचे है, हर में है, और यहाँ पर अंश में है। तो ये हमारी संख्या बराबर नहीं है। तो ये क्या हो गई, डज नॉट इक्वल हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारी संख्या असत्य है, असत्य, ठीक है बच्चों। ये हमारा 4th क्वेश्चन है। तो इसको क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 9/10 भाग माइनस का 9/10 बराबर 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से लिखेंगे माइनस का 9/10। अब यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे, गुणा तो क्या होगा, संख्या पलट जाएगी तो ऊपर हो जाएगा माइनस का 10/9 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बराबर 1। अब इसमें कोई संख्या कट रही है तो उसको काट देंगे। यहाँ पे कट रहा है 9 एकम 9, 9 एकम 9, 10 एकम 10, 10 एकम 10। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/1 गुणे माइनस का 1/1 बराबर 1। और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम, माइनस माइनस की गुणा होगी प्लस हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पर 1 आ जाएगा, आंसर बराबर 1 हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वल है, तो ये क्या आएगा, ये सत्य हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे सत्य। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सरल कीजिए। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों क्वेश्चन हैं जो हमने यहाँ पर नोट कर लिए हैं बच्चों। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं पहले हम। इसको पहले यहाँ पे नोट करेंगे और इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3 भाग माइनस का 4/5। अब इसको यहाँ पे आगे वाली संख्या को ऐसे ही नोट कर लेंगे 2/3, और यहाँ पे हम गुणे का निशान लगाएंगे। जब गुणे का निशान लगाते हैं तो हमारी संख्या जो होती है पीछे वाली वो पलट जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5/4, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कोई संख्या अगर कट रही है तो उसको हम काट देते हैं। तो यहाँ पर ये संख्या हमारी कट रही है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/3 गुणे माइनस का 5/2। अब इस संख्या को हम गुणा कर देते हैं। 5 एकम 5 होगा, माइनस का 5 बटे में 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर इसको पहले ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 4 भाग माइनस का 3/5। इसको हम बटे में 1 लिख देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको गुणे में करेंगे तो माइनस का 4/1 गुणे का निशान लगाएंगे, संख्या पलट जाएगी, 5 माइनस का 5/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई संख्या हमारी कट नहीं रही है तो इसको हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे डायरेक्ट। 4 पंचे 20, ठीक है। ये माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। माइनस माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों। अब बटे में 3 एकम 3,
ये हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब इसको भी ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं पहले। माइनस का 6/7 भाग माइनस का 15 हो जाएगा और बटे में हम 1 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, आगे वाली संख्या को सेम ऐसे नोट कर लेंगे। माइनस का 6/7 यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे तो संख्या हमारी पलट जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/15 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कोई संख्या कट रही है तो उसको हम काट देंगे। ये वाली संख्या हमारी कट रही है, 3 से कट रही है, 3 दूनी 6 और 3 5 15, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का, ये माइनस था, माइनस का 2 हो गया, बटे में 7 लिखेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, माइनस का 1 लिखेंगे, बटे में 5 लिखेंगे। अब इस संख्या को हम गुणा कर देंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, माइनस माइनस का है तो हमारा प्लस हो जाएगा और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। यहाँ पे 35 लिख लेंगे और ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर संख्या को ज्ञात करना है, दूसरी संख्या को। जब बच्चों में ऐसे दूसरी संख्या जब ज्ञात करनी आ जाती है तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, उसको हम लिख लेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या, ठीक है, गुणे दूसरी संख्या। क्या होता है सूत्र? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हमारी पहली संख्या क्या दे रखी है, माइनस का 6/7। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का 6/7, फिर बराबर लगाएंगे और पहली संख्या क्या दे रखी है इन्होंने, एक संख्या माइनस का 8/5 लिखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस का 8/5 गुणे दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो यहाँ पे लिख लेंगे दूसरी संख्या। हाँ, पहली क्या संख्या दे रखी है इन्होंने, यहाँ माइनस का 6/7 बरा और दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस का 8/5 और हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या को यहाँ पर नोट करेंगे, माइनस का 6/7, ठीक है। अब इस संख्या को क्या करेंगे, इधर लाएंगे। जब इधर लाएंगे, ये संख्या हमारी क्या है, गुणे में है। जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग की हो जाएगी, ठीक है। अगर भाग की होती तो इधर लाते तो क्या हो जाती, हमारी गुणे की हो जाती। अभी क्या है, गुणे की है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगी, भाग की हो जाएगी, ठीक है। गुणे में है तो भाग की हो जाएगी, भाग में है तो गुणे में हो जाती है संख्या। तो अभी क्या होगा, ये भाग की हो गई और इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस का 8/5, ठीक है, बराबर दूसरी संख्या। ठीक है, और दूसरी संख्या को हम यहाँ पर नोट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, ठीक है, इसको लिखेंगे माइनस का 6/7, ठीक है। जो भाग में है अब इसको हम गुणे में करेंगे तो क्या होगा, हमारी संख्या पलट जाएगी। अभी यहाँ पे हर में 5 है तो अभी क्या हो जाएगा, आंसर में 5 हो जाएगा, माइनस का 5, क्योंकि माइनस हमेशा ऊपर रहता है। तो माइनस का 5/8 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखेंगे यहाँ पर कोई संख्या अगर हमारी कट रही है तो उसको हम काट देंगे। यहाँ पे 2 के पहाड़े से कट रही है, 2 3 6
2 चक्कू 8। ठीक है, ये संख्या कट गई। अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर -3/7 गुणे -5/4। अब यहाँ पे फिर से नोट करेंगे दूसरी संख्या बराबर, इस संख्या को हम गुणा कर देंगे, माइनस माइनस की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 15 हो जाएगा यहाँ पर, और बटे में 7 चक्कू 28 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगी। हमारी दूसरी संख्या क्या निकल के आ गई, 15/28 निकल के आ गई बच्चों। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर ये 5वां करेंगे। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था वैसे ही सेम ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या तो यहाँ पर हमारा दो संख्या का गुणनफल कितना है, -5/6 है, और पहली संख्या क्या है, -7/12 है। यहाँ लिखेंगे -5/6 पहली दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, बराबर पहली संख्या कितनी है हमारी, -7/12, और गुणे दूसरी संख्या हमारी निकालनी है, तो यहाँ पे लिख देंगे गुणे दूसरी संख्या। अब यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले ये वाली संख्या हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, -5/6। ठीक है, अब इस संख्या को जब इधर लाएंगे तो हमारी इधर गुणे में है तो क्या हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे भाग -7/12, ठीक है, बराबर दूसरी संख्या। अब इसको हम आगे यहाँ पर लिख लेंगे, दूसरी संख्या बराबर -5/6। ठीक है, यहाँ पर जब हम गुणे का निशान लगाएंगे तो ये संख्या हमारी पलट जाएगी, तो क्या हो जाएगा, -12/7 हो जाएगा। यहाँ पर कोई संख्या कट रही है तो उसको हम काट देंगे। यहाँ पे कट रहा है 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये एक संख्या नहीं कट रही तो इसको ऐसे लिख रहने देंगे। यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर -5/1 गुणे -2/7। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर माइनस माइनस की गुणा होगी, प्लस हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारी दूसरी संख्या निकल के आ गई, ये हमारा आंसर हो जाएगा 10/7। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। ठीक है बच्चों, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पहले माना 8/9, ठीक है, को y से गुणा करने पर
करने पर गुणनफल माइनस का 16/28 प्राप्त होगा। तो बच्चों हमने यहाँ पे लिख लिया है, माना 8/9 को y से गुणा करने पर गुणनफल माइनस का 16/28 प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8/9, ठीक है, किससे गुणा करनी है, y से करनी है, तो गुणे y और बराबर कितना प्राप्त होगा हमें, 16/28। इसको यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे y को हम इधर लाएंगे, ठीक है, y इधर आएगी, y फिर बराबर करेंगे। अब इस संख्या को हम यहाँ पर लिख लेंगे माइनस का 16/28, ठीक है, इस संख्या को हम यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब जब ये वाली संख्या इधर से इधर जाएगी तब क्या हो जाएगी, गुणे की है तो भाग की हो जाएगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, भाग 8/9। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे y बराबर माइनस का 16/28। अब यहाँ पे गुणे के निशान लगाएंगे तो क्या होगा, हमारी संख्या पलट जाएगी, तो 9/8 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कोई संख्या अगर हमारी कट रही है तो उसको हम काट देते हैं। तो यहाँ पे कट रहा है 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब इधर करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे y बराबर कितना है, माइनस का 2/28, ठीक है, गुणे 9/1। अब हमारी ये संख्या कट रही है ना, इसको हम काट देंगे। 2 एकम 2, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 चौको 8। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर y बराबर माइनस का 1/14, ठीक है, गुणे 9/1। यहाँ पे लिखेंगे y बराबर, अब इसकी हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 9 एकम 9 होगा, ये माइनस का है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और 14 एकम 14 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 14 y बराबर माइनस का 9/14 हमारा आंसर हो गया। बच्चों इसी के साथ हमारा अभ्यास 1G यहीं पर समाप्त होता है। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो तथा अगले अभ्यास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।